नमस्कार मित्रों। ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और अगर आपको पूरी वीडियो ना मिल रही हो तो आप ऐप से जुड़ सकते हैं। वहां पर सभी वीडियो सीक्वेंस में दी जाती है। ऐप से जुड़ने के लिए जो हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप 96 96 83 9809 पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं और साथ ही साथ जो है ऐप भी इंस्टॉल कर लें। वहाँ पे जो है सीक्वेंस से आपको वीडियो मिल जाएगी नॉमिनल चार्ज पर। ठीक है, तो अलग बात है। वैसे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक आपको दे दिया जाता है। फिलहाल आज के टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में है। ठीक है, जैसा कि आप जो है जानते ही हैं, अगर हम मैं भारत का खोले यहाँ पर तो आपको पता ही है कि मानसरोवर झील, अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मानसरोवर झील से जो है के पास से कुल 3 नदियां निकलती हैं, जो कि तीनों हिमालयी पूर्व नदियां हैं। यह पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। यानी मानसरोवर झील से एक तो आपकी जाती है सतलज नदी और दूसरी जाती है सिंधु नदी और तीसरी जो है ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। अब मानसरोवर झील के पास एक राखस ताल है, वहां से आपकी सतलज निकलती है। मानसरोवर के पास जो है आपका चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, वहां से ब्रह्मपुत्र और सिंधु निकलती है। ठीक है, अब यहाँ से यानी कि ब्रह्मपुत्र जब यहाँ से चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है तो एक लंबी दूरी ये तय करती है आपके तिब्बत क्षेत्र में। तिब्बत क्षेत्र जो कि चीन के भाग में है, ठीक है, चीन के अंडर में है। इस तिब्बत क्षेत्र में एक लंबी दूरी तय करती है। इस नदी को जो ब्रह्मपुत्र आप कह रहे हैं, इस नदी को तिब्बत क्षेत्र में जो है सांगपो, ठीक है, सांगपो या यारलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है। यारलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सांगपो या आरलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है। होता यह है कि ये तिब्बतीय क्षेत्र से होते हुए जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती, भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो वो स्थान हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। नामचा बरवा पर्वत श्रेणी होती है, पर्वत चोटी। देखिए ब्रह्मपुत्र आ रही है, नामचा बरवा पर्वत चोटी आपको ये है। यहीं से अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। प्रवेश करने के दौरान ढाल इतना तीव्र होता है कि इस मोड़ पर एक गार्ज का निर्माण करती, इस मोड़ पर एक गार्ज का निर्माण करती है, जिसे हम दिहांग गार्ज के नाम से जानते हैं। तो कौन सा गार्ज होता है ये? दिहांग गार्ज के नाम से हम इसे जानते हैं। तो यहाँ पर दिहांग गार्ज का निर्माण करती है और फिर आगे चल करके इसी में पासी घाट के पास आकर के लोहित नदी और इधर से दिबांग नदी मिलती है। तो यही नदी जो कि आपकी दिहांग होती है अरुणाचल प्रदेश में, असम में प्रवेश करने के बाद आपकी ब्रह्मपुत्र हो जाती है। यानी चीन में ब्रह्मपुत्र का नाम सांगपो या यारलुंग जांगपो, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम जो है दिहांग है और दिहांग गार्ज का भी निर्माण कर रही है। और इसी नदी का नाम असम क्षेत्र में जो है ब्रह्मपुत्र होता है। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहां पर यही जमुना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो आरेख हम एक बार देख लेते हैं, फिर उसको बाद जो है बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ पूर्वोत्तर का भाग दिखाया गया है और इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पूरी नदी को इसमें आप जो है समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, आप नोट करते चल सकते हैं, ये तिब्बत क्षेत्र में आपकी नदी का प्रवाह है। यहाँ पर इसका उद्गम अगर लेके जाएं तो मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है, इससे जो है इसका उद्गम होता है। यहाँ पर ये सांगपो या यारलुंग जांगपो, सांगपो या यारलुंग जांगपो, ठीक है, यारलुंग जांगपो के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपको नामचा बरवा पर्वत चोटी है। इस नामचा पर्वत चोटी से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और यहाँ पर एक दिहांग गार्ज का निर्माण करती है।
अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर यही नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आपकी जो है दिहांग के नाम से जानी जाती है। दिहांग, ठीक है, दिहांग के नाम से जानी जाती है। इसी में पासी घाट के पास आप देख रहे हैं यहाँ से दिबांग नदी मिल रही है जो एडजोन आगे है, एडजोन जिसमें मिली हुई है। तो आपकी दिबांग और इधर से आ रही है लोहित जो कि आपका ये पटकोईबुम पर्वत श्रेणी कहे या फिर अरुणाचल प्रदेश का जो है पूर्वी हिस्सा कहे, तिब्बत क्षेत्र की तरफ, म्यांमार क्षेत्र की तरफ से जो है आपकी आती है लोहित नदी, आकर के पासी घाट के पास मिलती है। ठीक है, पासी घाट के पास मिलती है। अब इसमें अगर दोनों नदियों की थोड़ी सी चर्चा कर लें तो दिबांग नदी का जो उद्गम है ऊपरी दिबांग घाटी जिले में, या अरुणाचल प्रदेश का ऊपरी दिबांग घाटी क्षेत्र होगा। दिबांग, ऊपरी दिबांग घाटी जिले में भारत तिब्बत सीमा पर केया दर्रे से हुआ है। यहाँ पर भारत तिब्बत, उधर तिब्बत है, इधर नीचे जो है भारत है। यहाँ पर केया दर्रा, ठीक है, केया दर्रा, केया दर्रे से जो है आपका इसका उद्गम होता है। किसका? तो दिबांग का उद्गम होता है। ठीक है, इसके बाद जो अगर हम बात करें दूसरी नदी जो देखे लोहित नदी जो कि पासी घाट के पास मिल रही है, इस लोहित नदी का उद्गम तिब्बत क्षेत्र हिमालय से हुआ है। यानी कि आपका ये इधर चली जाती है तिब्बत क्षेत्र में और हिमालयी तिब्बत क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। असम के आपका जो यहाँ पर है लोहित नदी तिब्बत क्षेत्र से, जो कि तिब्बत क्षेत्र से उद्गम होता है। ठीक है, तिब्बत क्षेत्र से उद्गम होता है, बात क्लियर है। यहाँ पर जो तिब्बत क्षेत्र में है वहां पर जयाल छू पर्वत श्रेणी है। कौन सी पर्वत श्रेणी है? जयाल छू, ठीक है, जयाल छू पर्वत श्रेणी है। उसी जयाल छू पर्वत श्रेणी से लोहित नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो लोहित नदी का उद्गम जयाल छू पर्वत श्रेणी से होता है। ठीक है, जयाल छू पर्वत श्रेणी से उद्गम होता है लोहित नदी का। ठीक है, इसके बाद जो है अगर हम बात करें इसके बारे में, लोहित नदी के बारे में, तो ये जो लोहित नदी का क्षेत्र है, ये लोहित नदी का क्षेत्र है, यहाँ पर लाल मृदा है, लाल मृदा, ठीक है, लाल मृदा है यानी लाल मिट्टी है। और इस लाल मिट्टी के कारण, जो लोहित नदी है लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी के कारण ही इस नदी का नाम लोहित पड़ा हुआ है। ठीक है, एक चीज और यही बता देते हैं, देश का सबसे लंबा पुल जो कि 9.15 है, 9.15, ठीक है, 9.15 किलोमीटर है, ये आपका लोहित नदी पर ही है, लोहित नदी पर है, जो असम के सादिया से ढोला मारू अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। असम के सादिया, असम के सादिया, ठीक है, सादिया से ढोला मारू, ढोला मारू अरुणाचल प्रदेश को जो है वो जोड़ता है। ठीक है, जो कि अभी पिछले कुछ एकाध वर्षों में जो है आपका बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नदी की, तो आप पाते हैं कि ब्रह्मपुत्र असम में चली जाती है, यानी कि अभी तक ये अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती थी, अब ये असम में प्रवेश कर जाती है। इस असम में दिसांग नदी जो कि पटकोईबुम की तरफ से आ रही है, दिसांग नदी उद्गम पटकोईबुम पहाड़ी है वहां से आ रही है, और वो जो है आपका असम में माजुली द्वीप के पहले, माजुली द्वीप के पास, ठीक है, आपका ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ने पर जो है एक और नदी सुबनसिरी आती है जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ परिवहित होती है। सुबनसिरी उद्गम क्षेत्र इसका भी तिब्बत हिमालयी क्षेत्र होता है, तिब्बत हिमालयी क्षेत्र होता है उद्गम भी। ठीक है, उद्गम तिब्बत हिमालयी क्षेत्र से होता है। और मुहाना जो है असम के लखीमपुर जिले में करते हैं। ठीक है, असम के
लखीमपुर जिले में जो है आपका असम के लखीमपुर जिले में ये ब्रह्मपुत्र में मुहाना बनाती है, माजुली द्वीप के पास। ठीक है, इसकी सहायक नदी में हम देख सकते हैं कमला है। ठीक है, सुबनसिरी की सहायक नदी में कमला है। ठीक है, सुबनसिरी पर एक जल विद्युत परियोजना असम अरुणाचल सीमा पर बनाई गई है, गोरुका मुख में। ठीक है, गोरुका मुख में, ये आपका यहाँ पर सीमा पर, एक तरफ अरुणाचल प्रदेश दूसरी तरफ असम, दोनों के बीच सीमा पर जो है गोरुका मुख में एक जो है आपका जल विद्युत परियोजना यहाँ बनाई गई है। ठीक है, इसके बाद जो है अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 442 किलोमीटर है, वो अलग बात है। इसके बाद अगर हम अगली नदी की बात करें तो यहीं पर थोड़ा सा देख लेते हैं। आप देख सकते हैं दीखू नदी भी जो है, जो कि नागा हिल्स की तरफ से आ रही है, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी बन रही है। फिर आती है धनसिरी। धनसिरी जो कि आपकी बरेल रेंज की तरफ से आ रही है और आपका ये नागालैंड और असम की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ रही है। ठीक है, धनसिरी नागालैंड की लिसांग पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। लिसांग, ठीक है, लिसांग पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। तो नागालैंड के लिसांग पहाड़ी से उद्गमित होकर के ये असम में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में अपना मुहाना बनाती है। इसके बाद अगर हम बात करें यहीं पर सुबनसिरी के पहले खरकुटिया नदी मिलती है, जिसकी की सहायक नदी दिकरान है। ठीक है, दिकरान है। खरकुटिया जिसकी की सहायक नदी दिकरान है, वो माजुली द्वीप के पास मिलती है। आगे बढ़ने पर इसी में जो है एक नदी आपको देख रहे होंगे, मिल रही होगी केमांग। ठीक है, केमांग नदी मिल रही है, जो कि असम की सहायक नदी बनती है, केमांग। ठीक है, केमांग नदी। और फिर आगे बढ़े हम तो आपको मिलती है कि असम क्षेत्र से ही बहने वाली जमुना है। हालांकि जमुना की वजह से ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना नहीं पड़ा है, लेकिन यहाँ पर जमुना नदी असम क्षेत्र से होते हुए बही है। यहीं पर केलांग है, केलांग नदी है। ठीक है, जमुना केलांग, केलांग की सहायक नदी कापिली है। ठीक है, केलांग की सहायक नदी यहाँ पर ये कापिली है ना, कापिली। ये केलांग है। ठीक है, केलांग। और ये जमुना है। ठीक है, जमुना। और केलांग की सहायक नदी कापिली है, जो मेघालय और असम के बीच सीमा का निर्धारण भी करती है। ठीक है, सीमा का निर्धारण भी करती है। और आगे बढ़ने पर अगर हम जाएं तो आप देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी से मानस नदी आकर के मिलती है, और यहीं पर मोरा मानस नदी बारपेटा के पास जाकर के मिलती है। ठीक है, बारपेटा के पास मोरा मानस नदी आकर के मिलती है। आगे बढ़ने पर ये नदी जो है आपकी प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में, और अब ये जो असम क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र कही जा रही थी, यह यहाँ पर आकर के जमुना हो जाती है। ठीक है, जमुना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, वहीं इसकी सहायक नदियों में थोड़ा और इजाफा होता है। यहाँ पर यानी जो है जमुना नदी में जो है कालजनी आकर मिलती है, और कालजनी से एमो मिलती है। एमो कालजनी दो सहायक नदियां मिलती हैं आकर के आपस में, और जाकर के जमुना में मिल जाती हैं। और यहीं पर धारला इसकी सहायक नदी बनती है, और फिर तीस्ता, तीस्ता जो है इसकी सहायक नदी बन जाती है। तो हम इसको एक बार फिर दिखा दे रहे हैं इधर करके। ये तीस्ता सिक्किम क्षेत्र से आपका इसका उद्गम दिख रहा है, जो इसकी सहायक, और ये आपकी धारला है, एमो और कालजनी है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां बन रही हैं। ठीक है, तीस्ता नदी के उद्गम की जहां तक बात है तो ये आपका उद्गम हुआ है सोलामहो लेक से। ठीक है, सोलामहो लेक। ठीक है, सोलामहो लेक, LHAMO लेक। ठीक है, सोलामहो लेक से जो है तीस्ता नदी का उद्गम होता है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर तीस्ता जल विद्युत परियोजना मिलेगी, जो कि सिक्किम में जोंगू क्षेत्र में है। ठीक है, सिक्किम के जोंगू क्षेत्र में है, लेकिन यहाँ पर लेप्चा जनजाति द्वारा इसका काफी विरोध किया जा रहा है, पर्यावरण को
लेकर के, ठीक है, पर्यावरण को लेकर के काफी विरोध किया जा रहा है। अब ये नदी जो है जमुना होकर के बांग्लादेश में बहती है और आगे जाकर के इधर से पद्मा में मिल जाती है, पद्मा में फिर आकर के मेघना मिलती है और ये मेघना जो है के नाम से आगे बढ़ जाती है, ठीक है, गंगा नदी यानी पद्मा मेघना नाम से आगे बढ़ जाती है। तो ये जो है आपका पूरा ब्रह्मपुत्र नदी रहा, ठीक है। कुछ स्थानों को याद कर लें यहाँ पर, जैसे अगर हम बात करें तो धुबरी से यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और जो इसके तट पर गुवाहाटी, दिसपुर, तेजपुर और जो है आपका शिव सागर भी पास में पड़ जाएगा, डिब्रूगढ़ इसके तट पे अवस्थित है, ठीक है, इसके तट पे अवस्थित है। वहीं पर जो है जलपाईगुड़ी जो है आपके तीस्ता नदी के तट पर अवस्थित है। तो ये आपकी जो है ब्रह्मपुत्र नदी रही, ठीक है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी रही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरी नदी को लेकर के आएंगे और उसको देखेंगे जो कि दक्षिण भारत की नदियों के रूप में होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास।